इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। भोपाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सिर्फ 5 महीने पहले शादी, सपनों से भरी नई जिंदगी और अब उसी घर से एक बेटी की मौत की खबर। 33 साल की ट्विशा शर्मा, जो कभी ब्यूटी पेजेंट्स और फिल्मों की दुनिया से जुड़ी थी, उनका शव भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में उनके ससुराल में फंदे से लटका मिला। लेकिन इस मौत के बाद अब सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। परिवार का आरोप है कि ट्विशा को लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी। नमस्कार जी, मैं विक्टिम ट्विशा का फादर बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पहले दिन से, जब 12 तारीख की 10/5 तक हमारी बात हुई बिटिया की, और उसके 15 मिनट बाद जो है उसकी डेथ हो गई, और हमें इसकी खबर जो है हमारे लगातार कॉल करने पर फोन नहीं उठाया जा रहा था। एक आधे घंटे बाद फोन उठाया गया। गिरिबाला सिंह जो उसकी सास थी, और उन्होंने उसको बताया कि शी इज नो मोर। और उसके बाद वहां से हम चल दिए हैं, हम यहाँ पर आए हैं। हम 3 दिन तक 4 दिन तक संघर्ष करते रहे। पहली फर्स्ट FIR के लिए हमारी 0 FIR तक नहीं ली जा रही थी, और हमसे ये बोला कि सिस्टम बोल रहा था कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। हमें ये ज्ञात हुआ कि ये लोकायुक्त, अभी प्रेजेंट लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की फैमिली है ये, और इनके रसूखदार लोग चीफ जस्टिस सिस्टम में बैठे हुए हैं, मेडिकल्स में बैठे हुए हैं, सारी जगह बैठे हुए हैं। हमें यहाँ जो PM रिपोर्ट दी गई उसमें और जो सामने की फाइंडिंग्स में बहुत मिसमैच मिल रहा था, तो हमने इस PM2 के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूव करने के बाद, कमिश्नर के अप्रूव करने के बाद उसको डिनाई कर दिया गया। कहा गया कि ये आपको कोर्ट से लेना पड़ेगी परमिशन, और इस बीच में पूरी कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी कैसे न कैसे डिकम्पोज हो जाए। और आप PM2 के लिए इतना रोड़ा अटका रखा है कि वो कब तक जो है PM2 के लिए बॉडी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट होगी। मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ सारे लोग, सारा सिस्टम जो है इनके साथ में जोड़ करके काम कर रहा है, और हमें दबाया जा रहा है। कल भी जब गिरिबाला सिंह जी की एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट की, जो कि एक आज ऐसा ब्लैक लैंडमार्क डिसीजन बन चुका है फ्यूचर के लिए कि कोई भी सास इन ग्राउंड्स पे जो है बेल उसको प्राप्त हो जाएगी आने वाले समय में। ये कैसा न्याय है? हमें बहुत अपील करते हैं कि हमें इस दुविधा से बचाया जाए। हमारी इंडिपेंडेंट जांच के लिए जांच हमारी शिफ्ट की जाए, यहाँ से दिल्ली और किसी दूसरी जगह इंडिपेंडेंट टेरिटरी में हमारी जांच शिफ्ट की जाए। हमारी यहाँ पे जल्दी यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बस बेटी को हम दिल्ली ले जाना चाहते हैं, वहां पर हम केस उधर ट्रांसफर किया जाए, उसको POV रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए। यहाँ पर हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा, और हमारी जान के लिए भी खतरा है। यहाँ पर हमारे लिए जान का खतरा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, मेरा महिला आयोग से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि इस केस को सुनवाई की जाए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है कि वो अपनी निगरानी में इस केस को लें और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेट करें। यहाँ पर SIT जो गठित की गई है वो इन्हीं लोगों के नीचे है, तो मेरे को न्याय की उम्मीद बहुत कम है। मेरा बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी महानुभावों से कि इस केस में जो है प्लीज हमारा जो है हेल्प की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। दहेज को लेकर दबाव बनाया जाता था, और शादी के कुछ ही महीनों बाद उनकी जिंदगी डर और तनाव में बदल गई थी। मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब ट्विशा के कुछ कथित चैट सामने आए। इन चैट्स में उन्होंने अपने दोस्त से लिखा था, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, यानी मैं फंस चुकी हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शरीर पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है, जिसके बाद परिवार ने सीधे तौर पर पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल पुलिस ने पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना कटारा हिल्स में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है ट्विशा शर्मा का, तो उसमें अभी जो फरार आरोपी है तो उसकी तलाशी के प्रयास किए जा रहे हैं, और उस पर इनाम घोषणा और कई टीमें लगी हुई हैं जो टेक्निकल एविडेंस और जो भी अन्य चीज़ें हैं उसके द्वारा उसको कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो जो जांच में नए तथ्य आ रहे हैं
तो उनकी टीम द्वारा जांच की जा रही है। साथ ही पूरे केस की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये आत्महत्या है या फिर किसी दबाव और प्रताड़ना ने एक और बेटी की जान ले ली? फिलहाल जांच जारी है और सच क्या है इसका फैसला अब पुलिस, जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही साफ होगा। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।